ये चल क्या रहा है भाई? 67 बच्चों के 720 मार्क्स, मतलब कि अगर आपके 720 मार्क्स आ रहे हैं फिर भी आप एम्स दिल्ली में जाने के लिए कैपेबल नहीं हो, तो फिर तो आपको 720 में 701 के 722 लाना पड़ेगा एम्स दिल्ली में जाने के लिए। 705 जिसके मार्क्स हैं उसकी रैंक 542 है, जिसके 690 मार्क्स हैं उसकी रैंक 4406 चली गई, जो कि पिछले साल 660 नंबर लाने वाले बच्चे की थी। जिसके 670 मार्क्स हैं उसकी रैंक 14,750, जिसके 615 हैं उसके 65,000 रैंक। मतलब कि अगर मैं बोलूँ जनरल कैटेगरी से आप इस साल 630 मार्क्स ला रहे हो, आप पहले सेलिब्रेशन कर रहे थे, रिलेटिव्स को बता रहे थे जिस दिन आप नीट का पेपर देकर आए थे कि 630 मार्क्स आपको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपको कॉलेज नहीं मिले, क्योंकि 630 मार्क्स का मतलब कि सीधे 50,000 वाली रैंक, कॉलेज नहीं मिलना। ये इस पर चल क्या रहा है? मतलब एनटीए ने सिलेबस देने में इतना लेट किया, एडमिट कार्ड इतना लेट दिया, बट रिजल्ट की डेट 14 जून थी, 4 जून को ऐसी क्या जल्दी थी? मतलब कि अब जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनेगी ना, वो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। एनटी का जो स्कैम है ये तो छिप जाएगा। कोचिंग वालों को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हर कोचिंग से 720 निकले, हर कोचिंग से इतने सारे बच्चे टॉपर निकले। और हरियाणा में तो मिरेकल ही हो गया, मतलब कि 6 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 फ्रॉम हरियाणा का एक ही इंस्टीट्यूट, और हरियाणा के एक ही कोचिंग सेंटर से रैंक 68, 69 इतना क्लोज रैंक कैसे? एनटी सफाई नहीं देगा। और ग्रेस मार्क्स क्या होता है यार? हमें पता है जो हमारा जो OMR है वो चेक करता है, डिटेक्ट करता है मशीन को कैसे पता कि इस बच्चे के को टाइम कम मिला है, इसको ग्रेस मार्क्स देना है। 618, 619, 718, 719 मार्क्स है, तो हिस्ट्री में पहली बार मैं ऐसे मार्क्स देख रही हूँ। ये क्या है? क्या गारंटी है एनटीए ने जो अभी 2024 में किया, अगर एक्शन हम नहीं लेते ना, अभी ना इलेक्शंस ही हेडलाइन बनी रहेगी, हर जगह इलेक्शन के ही बारे में सब कुछ हो जाएंगे। और एनटीए ने इसी इलेक्शन के आड़ में फायदा उठाया था कि उसको कोई रीचेक करने के लिए ना बोले, कोई इस पर सवाल ना उठाए। लेकिन अगर अभी हम इस पर नहीं बोलते ना, 2024 में जो हुआ है कोई गारंटी नहीं 2025 में भी एनटीए वो नहीं करेगा। अरे उसका क्या यार, जिस बच्चे के 200 नंबर आ रहे थे, जिसने फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, उसको पता लग रहा है कि उसको अगले साल मेडिकल सीट लाने के लिए 600 प्लस नहीं बल्कि 700 प्लस मार्क्स लाने पड़ेगा। वो क्या टारगेट सेट करके चले? और अगर कहते हैं पेपर इजी था, पेपर इतना भी इजी नहीं था कि आप ABCD तुक्के मार करके ले आओ और 700 नंबर आ जाए। इसको एनटीए चेक नहीं कर रहा। और पेपर लीक इतने हर बार, इवन कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबर आती है, बट एनटीए कोई एक्शन नहीं लेता। क्यों? इतने सारे बच्चों का फ्यूचर के साथ एनटीए कैसे खेल सकता है? नीट इज नॉट, अब नीट ना सिर्फ एक गेम रह गया। इवन मेरे कॉलेज के ग्रुप में बच्चे ये कह रहे हैं कि थैंक गॉड हम सबका पिछले साल सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इस साल तो 660 नंबर, अगर पिछली साल मेरे 660 नंबर तब जाकर 4809 रैंक थी, इस बार 660 नंबर पे 21,000 रैंक है। मेरा कॉलेज तो बहुत दूर, सपने में भी नहीं मिलेगा किसी को। ये चल क्या रहा है? मतलब कि ये है क्या, नॉन बायो स्टूडेंट जो है वो पेपर दे सकता है नीट का, रिजल्ट बिना डेट के, प्री मैच्योरली डेट से पहले ही वो रिजल्ट ले आता है, कट ऑफ बढ़ा देता है, पेपर ईजी कर देते हैं, एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉपर। ये एनटीए इज ऑल अबाउट स्कैम। कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एक बात याद रखना, कोचिंग तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि कोचिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। कोचिंग फिर से अपने उसी प्रोसीजर में भर जाएगा कि हमारे कोचिंग से 720 नंबर आए, हमारे कोचिंग से पढ़ाओ, हमारे कोचिंग में बच्चे भरो। दे विल ऑन, एनटीए क्वाइट रहेगा, एक्शन हम ही को लेना पड़ेगा। यार हम सबको पता है ना, हम सब, तुम कहोगे दीदी भैया गलत बोले। दीदी भैया ने नीट क्वालिफाई किया। अगर दीदी भैया का पिछले साल या उससे पहले नीट निकला है, उनको पता है अगर उनका वो इस साल भी दीदी भैया नीट दे रहे हो तो उनके साथ ये हो रहा था, उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स, कितना प्रेशर उस बच्चे के ऊपर होता। इमेजिन, मेरी एक फ्रेंड, उसके 599 मार्क्स पिछली साल आ रहे थे, तब उसके कुछ 18,000 19,000 रैंक थी, तब उसको BDS मिल सकता था। लेकिन उसने MBBS के सपने से वो BDS की सीट छोड़ दी। इस साल उसके 614 मार्क्स आए, उसकी रैंक 60,000 70,000 75,000 चली गई, उसको BDS भी नहीं मिल रहा है। जो बच्चा जनरल कैटेगरी से, किसी कैटेगरी 620 630 मार्क्स पेपर देकर जिस दिन आया था, उसको पता था उसके 620 630 मार्क्स आएंगे, अब उसकी रैंक इतना इन्फ्लेम कर जाती है, उसकी रैंक 60,000 70,000 पे चली जाती है, उसको सीट नहीं मिल रहा है। उस बच्चे का क्या, उस बच्चे के सपने का क्या, जिसने कि 1 महीने में इतने सारे सपने देख लिए? कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। या तो 600 प्लस बच्चों का रीनीट करवाओ, या तो कोई और तरीका ढूंढो उनका टेस्ट करने का। कुछ ना कुछ अनफेयर है, कुछ ना कुछ है जो अंदर ही अंदर घोटाला, और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पेपर इजी, अगर पेपर इजी था तो पेपर इतना इजी क्यों बनाया कि जो बच्चा 50 मीटर पर सेकंड से उस पेपर के लिए तैयारी कर रहा है, और जो बच्चा 5 मीटर पर सेकंड से उस पेपर के लिए तैयारी कर रहा है, आपने पेपर 4 मीटर पर सेकंड के क्वालिफाई कर जाए। ओवरऑल मुझे एनटीए से कुछ बातों के जवाब चाहिए। जिस बच्चे के 620 630 मार्क्स आ रहे हैं, जो पेपर देने आने के बाद इतना खुश था, सेलिब्रेशन कर रहा था, कल शाम से उस बच्चे के घर का दरवाज़ा नहीं खुला, उसके बच्चे घर में कोई सोया नहीं है, उसके घर में खाना नहीं बना, उसके घर में किसी ने खाया नहीं। आखिर में कुछ जवाब है इसका?
डेट से पहले रिजल्ट क्यों जारी कर दी? पेपर लीक करने का सफाई तो आपको देना ही नहीं हो, तो हिस्ट्री में आज तक सफाई मिला ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, तो कभी आप इन्वेस्टिगेट भी करो। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि जो नीट का रिजल्ट है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाना चाहिए। पेपर लीक के बारे में एक बार फिर से चेकिंग होनी चाहिए। और ये ओवरऑल ये चल क्या रहा है, जिस बच्चे के 685 मार्क्स के लिए जिस बच्चे ने पढ़ा उसके 685 मार्क्स आ भी रहे हैं, उसने दिल्ली के VMMC MEMC पाने के लिए पढ़ा, लेकिन उसको दिल्ली का दूर दूर तक कोई कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। क्या है ये? नॉन बायो स्टूडेंट भी पेपर दे सकता है, रिजल्ट बिना डेट से पहले आप रिजल्ट जारी कर देते हो, पेपर ईजी कर देते हो, कट ऑफ बढ़ा देते हो। ये चल क्या रहा है? कोई सफाई है इन सब का? जो बच्चा 200-300 नंबर ला रहा है उसने फिर से पेपर के लिए तैयारी शुरू कर दी, उसके लिए टारगेट मार्क्स बता दो आप पहले, वो क्या टारगेट, किस टारगेट से वो पढ़े। ओवरऑल सोशल मीडिया पे बहुत पावर है, इसको जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम कोचिंग वाला नहीं सुनेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम NTA ऐसे नहीं सुनेगा, वो वैसे चुप है। ये एजुकेशन मिनिस्टर तक जाना चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये नीट का रिजल्ट आना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट, तुमने मेहनत की है ना, जो बच्चा 600, देखो जिसके 600 प्लस से नीचे आया ना, उसको तो पहले ही पता था उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बहुत कम रेयरली चांस, लेकिन जिसको 600 प्लस से ऊपर आए उसके बारे में सोचो। बहुत 50, 60, 70, 80 हज़ार बच्चे कम संख्या नहीं है। इन सब के साथ जो हुआ है इसके बारे में सफाई कौन देगा? तो बस मुझे ये, तुमने मेहनत की थी, कुछ बच्चे हैं जो अनफेयर मीन से क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत अच्छे से मार्क्स ले आए हैं, बस एक रिक्वेस्ट है NTA से कि अगर हो सके 600 प्लस मार्क्स जितने बच्चों के वो आए हैं फिर से रीनीट उनका कंडक्ट करवाओ, उस बेसिस पर फिर से उनकी मार्कशीट जारी करवाओ, या फिर तो जो रिजल्ट है रिजल्ट में फिर से चेकिंग करो, रिजल्ट में कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच है, पता नहीं क्या दिक्कत है, रिजल्ट इतना रैंक इन्फ्लेशन, इतना मार्क इन्फ्लेशन हो कैसे सकता है? इन सबका सफाई चाहिए। बाकी जिनके 700 प्लस मार्क्स हैं उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको तो ठीक है, लेकिन फिर भी उनके लिए बुरा लगे जिनको कि एम्स टेली नहीं मिल रहा है इवन ऑन 720। तो बस सफाई चाहिए कि आखिर में ये सब चीज़ें, इन सब घोटाले के पीछे कारण क्या है। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको शेयर करो, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, अगर इस साल हुआ है क्या गारंटी अगले साल भी ना हो।